एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हम सहारा डेजर्ट को देखते हैं, जहां पर आजर नाम के स्नैक और उसके फ्रेंड पिट को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कॉर्पियन है और वो दोनों रेगिस्तान में फंसे हुए ताजिरों से तरबूज चुरा रहे थे और बड़ी मुश्किल से एक तरबूज चुराने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सलाउद्दीन नाम का एक पुराना स्नेक आ जाता है, जो कि आजर को बहुत ज्यादा तंग किया करता था। वो आजर पर अटैक करके उसका तरबूज छीन लेता है। आजर होश में आने के बाद पिट के साथ अपनी कॉलोनी में आ जाता है, जहाँ पर डेजर्ट के सारे स्नेक्स रहा करते थे। मगर यहाँ पर भी सलाउद्दीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आजर और पिट पर तरबूज के बीजों से हमला करवाकर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि आजर ने अभी तक अपनी स्किन नहीं छोड़ी थी। उससे परेशान होकर आजर और पिट एक ऊंची पहाड़ी पर आ जाते हैं। आजर पास के हरे भरे जंगल में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन पिट उसे जाने से मना करता है, क्योंकि वहाँ पर सपेरे और जंगल के सांप ही रहा करते थे और कोई रेगिस्तानी सांप वहाँ ना जा सके, इसलिए जंगल और रेगिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी बर्ड्स पहरा दिया करते थे। तभी वो देखते हैं कि जंगल से एक ग्रीन फीमेल स्नैक रेगिस्तान में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी बर्ड आ जाता है, जो उस ग्रीन स्नैक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर पिट डर जाता है, मगर आजर किसी भी हाल में वहाँ पर जाना चाहता था, इसीलिए सिक्योरिटी बर्ड से बच निकलने का तरीका सोचता है। वहाँ सिक्योरिटी बर्ड को दिखाया जाता है, जो उस ग्रीन स्नेक को लेकर जंगल के किंग स्नेक के पास ले आता है। दरअसल ये ग्रीन स्नेक किंग की बेटी ईवा थी, जो जंगल में रहते रहते बोर हो चुकी थी और यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती थी। हालांकि उसके डैड उसे समझाते हैं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं है, तुम ज्यादा देर तक वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने डैड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी ईवा का भाई गैरी भी वहाँ आ जाता है, जो हर वक्त अपने आप में खोया रहता था। दूसरी तरफ ईवा कीचड़ से खेल रही होती है, तो उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपनी बॉडी पर कीचड़ लगाकर ग्रे स्नैक बन जाए तो आसानी से रेगिस्तान में जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी बर्ड उसे रेगिस्तानी सांप समझकर यहाँ से जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ आजर भी अपनी बॉडी में काई लगाकर ग्रीन स्नेक बन जाता है, ताकि सिक्योरिटी बर्ड उसे जंगल जाने से ना रोके। और जब वो जंगल की तरफ आने लगता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी बर्ड आ जाता है, लेकिन आजर को पहचान नहीं पाता और उसे ग्रीन स्नेक समझकर जंगल में जाने देता है। और अब आजर अपने फ्रेंड पिट के साथ जंगल में आ जाता है। पहली बार जंगल में आकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ पर आजर को ईवा मिलती है, जिसने अपनी पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा रखा था, जिसकी वजह से वो डेजर्ट स्नेक लगती है। आजर को पहली नजर में ईवा से प्यार हो जाता है, पर एक फार्मर उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए ये दोनों जंगल से बाहर एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सिक्योरिटी बर्ड भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन कीचड़ लगने की वजह से वो ईवा को नहीं पहचान पाते और उसे रेगिस्तानी स्नेक समझकर पकड़ने लगते हैं। लेकिन वो आजर को लेकर पानी में कूद जाती है। क्योंकि आजर एक रेगिस्तानी स्नेक था, इसलिए उसे नदी में तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी में डूबने लगता है। लेकिन ईवा उसे डूबने से बचा लेती है और पानी की वजह से उन दोनों की बॉडी पर लगा कीचड़ भी धुल जाता है, जिससे उन दोनों को एक दूसरे की रियलिटी पता चल जाती है। आजर का फ्रेंड पिट भी यहाँ पर आ जाता है। ईवा आजर से कहती है कि तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो, वो एक बोरिंग जगह है, इसीलिए मैं इस शहर से बाहर निकलकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। और वहाँ से आगे के सफर पर जाने लगती है। वो आजर को भी अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सपेरा आ जाता है, जो ईवा को पकड़ लेता है। ये देखकर आजर ईवा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी बर्ड आजर और पिट को पकड़कर बाकी के सिक्योरिटी बर्ड्स के पास ले आता है और वो सब मिलकर आजर को डराने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर ईवा का भाई गैरी भी आ जाता है। गैरी को देखकर आजर बड़ी चालाकी से उसे हॉस्टेज बना लेता है, जिसकी वजह से सभी सिक्योरिटी बर्ड्स को आजर की बात माननी पड़ती है। आजर सिक्योरिटी बर्ड पर पिट और गैरी के साथ बैठकर ईवा की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ईवा सपेरे की टोकरी में कैद होती है। यहाँ पर ईवा को और स्नेक्स मिलते हैं, जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। पीतरा नाम की स्नेक उसके पास आती है और ईवा को अपने साथ बैली डांस करने का कहती है, लेकिन ईवा मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ और मुझे डांस करना नहीं आता। ये सुनकर बाकी के स्नेक्स हंसने लगते हैं। यहाँ पर ईवा की मुलाकात एक ग्रीन
स्नेक से होती है जो कि उसके जैसा था और उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज यहाँ पर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम आजर को देखते हैं जो पिट और गैरी के साथ सिक्योरिटी बट पर बैठकर ईवा की तलाश कर रहा था कि उससे सपेरे का काफिला दिख जाता है जिसने ईवा को कैद कर रखा था। आजर सिक्योरिटी बट को काफिले की तरफ चलने का कहता है, लेकिन इसी दौरान पिट नीचे गिरने लगता है, लेकिन आजर सिक्योरिटी बट की मदद से पिट को बचा लेता है। लेकिन पिट गलती से सिक्योरिटी बट को अपना डंक मार देता है जिससे सिक्योरिटी बट गहरी नींद में चला जाता है और सब सिक्योरिटी बट के साथ नीचे गिर जाते हैं। गैरी को अपनी बहन ईवा को ढूंढने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए वो सो रहे सिक्योरिटी बट के पास ही रुक जाता है ताकि जब सिक्योरिटी बट होश में आए तो वो उसके साथ वापस लौट जाए। वहीं आजर पिट के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब गैरी देखता है कि सिक्योरिटी बट होश में नहीं आ रहा तो वो आजर के पास आ जाता है। वो तीनों चलते चलते चट्टानों की एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं और कुछ आगे जाने पर ये सब एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। अब ईवा को दिखाते हैं जो बाकी स्नेक्स के साथ सपेरों की कैद में होती है। तभी सपेरा स्नेक्स को टोकरी से निकालकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें अपनी बीन की धुन पर नचाने लगता है। ईवा मौके से फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सपेरा ईवा को भागते हुए देख लेता है और अपनी बीन की धुन से ईवा को हिप्नोटाइज कर उसे अपनी धुन पर नचाने लग जाता है। ईवा की जब आँख खुलती है तो वो कैद होती है। सीन चेंज होता है और हम आजर और पिट को देखते हैं जो एक केव से होते हुए खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान वो चमकने वाले छोटे कीड़ों की केव में पहुंच जाते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। कीड़े उन्हें अपने चिपचिपे तारों की मदद से रास्ता बताने की कोशिश करते हैं, मगर ये सब उनकी चाल थी और वो कीड़े उन पर अपने स्टिंक्स से हमला करने लगते हैं। गैरी और पिट फंस जाते हैं, लेकिन आजर बहुत मुश्किल से किसी तरह से केव की चट्टान को हटा देता है जिससे केव में सूरज की रोशनी एंटर हो जाती है और वो कीड़े सूरज की रोशनी से डरा करते थे, इसीलिए वापस से वो अपने बिल में घुस जाते हैं जिससे आजर अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। वो बाहर आते हैं और चारों तरफ रेत ही रेत होती है और उन्हें ऊंटों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, इसीलिए उन निशानों को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि गैरी आगे जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि आजर और पिट नहीं रुक रहे तो वो भी उन्हें फॉलो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जिसको डांस करना पसंद आ रहा था और वो जॉर्ज के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो आजर से प्यार करती थी, इसलिए वो जॉर्ज के साथ डांस करते हुए आजर को इमेजिन कर रही थी। वहीं आजर गैरी और पिट के साथ मुस्तकिल आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में गैरी को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आज से पहले गैरी ने रेगिस्तानी सफर तय नहीं किया था। रास्ते में उन्हें दो कपल मिलते हैं जो डेजर्ट सफारी एडवेंचर करने के लिए आए थे। आजर और गैरी जब ये देखते हैं तो उनकी गाड़ी में छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब गैरी गाड़ी में एक फूल को देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उस फूल के पास चला जाता है, जिससे गाड़ी में बैठे लोग उन्हें देख लेते हैं और गाड़ी का ड्राइवर गैरी को पकड़ लेता है। लेकिन आजर किसी तरह से गैरी को ड्राइवर के चुंगल से आजाद करवाता है और बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरह वो गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पिट गाड़ी में रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ईवा को देखते हैं जो जॉर्ज के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग 18-20 साल से यहाँ पर कैद हैं और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। पेत्रा उसके पास आती है और उसे वहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद करती है क्योंकि वो ईवा से जल रही थी, क्योंकि ईवा उससे अच्छा डांस करने लगी थी। ईवा पेत्रा की मदद से पिंजरे से बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसे बाहर आते हुए सपेरे के ऊंट ने देख लिया था और वो ईवा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। ऊंटों के रिएक्शन को देखकर सपेरे को पता चल जाता है कि कोई स्नेक भागने की कोशिश कर रहा है और ईवा और पेत्रा को पकड़ लेता है। सीन चेंज होता है और हम आजर और गैरी को देखते हैं जिनको डेजर्ट में एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो उस पौधे के पास पहुंचते हैं तो पौधा वहां से गायब हो जाता है क्योंकि ये पौधा रेगिस्तानी गिरगिट का ट्रैप था जो शिकारियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे गैरी और आजर अपसेट हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ फासले पर कुछ दरख्त नजर आते हैं और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। गैरी बहुत दिनों के बाद पानी में आकर बहुत खुश हो रहा था। अब ईवा और पेत्रा को दिखाया जाता है जिनको सपेरे ने एक आग के सर्किल के बीच में रखा
होता है। सपेरा उनके भागने की कोशिश करने की वजह से नाराज हो रहा था, इसलिए वो कहता है कि जो भी मेरी बीन की धुन पर डांस करते करते पहले रुकेगा उसे मारकर मैं उसकी खाल से अपनी नई बांसुरी बनाऊंगा। इसके बाद सपेरा बीन बजाना स्टार्ट करता है और ईवा और पैथरा डांस स्टार्ट करती हैं। अब काफी देर तक ये दोनों डांस करती रहती हैं, लेकिन पैथरा पहले ही थक कर रुक जाती है। ये देखकर सपेरा पैथरा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब हम पिट को देखते हैं जो दोनों कपल के साथ ही उनके शू में छुपा होता है। तभी वहाँ पर एक स्कॉर्पियन फैमिली का ग्रुप आता है जो मुसाफिरों से खाना चुराया करते थे। लेकिन जब वो पिट को देखते हैं तो उसे यहाँ पर होने का सबब पूछते हैं। उस पर पिट उन्हें अपनी और आजर की स्टोरी सुनाता है कि उन्होंने बड़ी से बड़ी डिफिकल्टीज का सामना किया। पिट की बातें सुनकर एक फीमेल स्कॉर्पियन पिट से इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह सारे स्कॉर्पियन टूरिस्ट की गाड़ी के ऊपर बैठकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आजर को देखते हैं जो सोकर उठता है तो उसे कहीं भी गैरी नजर नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि गैरी कुएं में है। गैरी आजर को भी कुएं में आने का कहता है क्योंकि कुएं के नीचे शहर की तरफ जाने वाली नदी बह रही थी, जिससे वो बहुत जल्दी शहर तक पहुंच सकते थे। मगर आजर गैरी से कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन तभी वहां तूफान आने लगता है, जिससे न चाहते हुए भी आजर को गैरी के साथ शहर की तरफ निकलना पड़ता है। अब हम सपेरे को देखते हैं जो ईवा और बाकी के स्नेक्स के साथ शहर पहुंच गया था और वो अपनी जादुई बांसुरी को एक जगह रखकर अपने चाकू की धार को तेज करने लगता है ताकि वो पैथरा को मारकर उसकी खाल से अपनी नई बांसुरी के लिए कवर बना सके, क्योंकि पैथरा ईवा से डांस कंपटीशन हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ आजर और गैरी को देखते हैं, लेकिन जब वो कुएं से आ रही रोशनी को देखता है तो कुएं के ऊपर आ जाता है और अगले पल गैरी भी वहां आ जाता है और वो देखते हैं कि पूरे शहर में रेत का तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से शहर के सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आजर और गैरी छुपकर पूरे शहर में ईवा को ढूंढने लगते हैं और जब ये लोग एक घर की खिड़की पर लगे फूलों वाले पौधे के पास से गुजरते हैं तो गैरी एक बार फिर से उस फूल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन इस बार गैरी खुद को रोक लेता है और आजर के साथ आगे बढ़ जाता है। अब हम दूसरी तरफ ईवा को देखते हैं जो पिंजरे में सैड बैठी हुई थी, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। और वो ईवा को अपने गले से लगा लेता है। अब आजर भी गैरी के साथ ईवा को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब वो ईवा को जॉर्ज से गले मिलते हुए देखता है तो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ईवा ने अपना साथी ढूंढ लिया है और उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गैरी उसे समझाता है कि तुम इतनी दूर से मेरी बहन को बचाने आए हो और उसे इतनी आसानी से किसी और के साथ देखकर यहाँ से जा रहे हो। गैरी की बात सुनकर आजर ईवा को बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन इसके बाद आजर और गैरी छत पर चल रहे पंखे से लटक जाते हैं। ईवा आजर को यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अब आजर किसी भी तरह से उस पंखे को पिंजरे के ऊपर गिराना चाहता है ताकि सब स्नेक्स उस पिंजरे से आजाद हो जाएं। लेकिन गैरी पंखे से नीचे गिर जाता है और शोर सुनकर जब सपेरा वहाँ आता है तो आजर को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आजर पंखे को पिंजरे के ऊपर गिरा देता है, जिससे सारे सांप फ्री हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ईवा आजर से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। सपेरा भी सांपों को फिर से पकड़ने के लिए अपनी मैजिकल बांसुरी को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गैरी सपेरे को काट लेता है। लेकिन उस सपेरे को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कई स्नेक्स का जहर था और वो गैरी को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर आजर मौका देखकर सपेरे की जादुई बीन लेकर वहाँ से भागने लगता है और सपेरा उसका पीछा करने लगता है। मगर शहर में चल रहे तूफान की वजह से आजर तूफान के साथ उड़ता हुआ पूरे शहर में भाग रहा था और सपेरा उसका पीछा कर रहा था। आजर भागते भागते एक मस्जिद के गुम्बद से लटक जाता है और सपेरा भी वहाँ आ जाता है, जो आजर को पकड़ने के दौरान गुम्बद से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, वो आजर को पकड़ लेता है, जिससे आजर को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे आजर अपनी लाइफ में पहली बार अपनी स्किन चेंज करता है, जिससे सपेरा आजर की स्किन के साथ नीचे गिर जाता है और आजर भी नीचे गिर जाता है। ईवा और गैरी तूफान खत्म होने के बाद आजर के पास आते हैं तो देखते हैं कि आजर कुछ लकड़ी के टुकड़ों के नीचे दबा हुआ था। वो आजर को वहाँ से बाहर निकालते हैं और अब आजर भी होश में आ जाता है। ये देखकर ईवा बहुत खुश होती है और जब वो
किस करने लगते हैं तो तभी वहाँ पर वो सपेरा आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुँचाता वहाँ पर पिट आ जाता है और अपने डंक से सपेरे को गहरी नींद सुला देता है। इसके बाद पिट एमिली से सबको मिलवाता है जो पिट की वाइफ बन चुकी थी। इसके बाद सब टूरिस्ट की गाड़ी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब सबको अपना साथी मिल चुका था। जैसे आजर को ईवा मिल गई थी और पिट को एमिली मिल गई थी, वहीं गैरी पैथरा से फ्लर्ट कर रहा था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।